नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ बोरेरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आज चंबा जाएंगे सीएम सुक्खू, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। होली क्षेत्र में बादल फटने से हुआ नुकसान, सलून और पटोला का भी करेंगे दौरा। मिंजर दंगल में बतौर मुख्य अतिथि होंगे, शिरकत करेंगे सीएम सुक्खू। तो आज सलून और पटोला का भी दौरा करने वाले हैं सीएम सुक्खू, और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा दें कि आज चंबा का दौरा करने वाले हैं सीएम सुक्खू। आज चंबा जाएंगे और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे सीएम सुक्खू। इससे पहले जिस तरह से होली क्षेत्र में बादल फटने से नुकसान हुआ है, इसका भी जायजा लेंगे। और सीधे चंबा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, आज खबर यही है कि सीएम आज चंबा आएंगे और यहां पर आपदा से लेकर बारिश और सैलाब को लेकर, और पिछले दिनों जिस तरह से बादल फटा था उससे जो नुकसान हुआ है, इन तमाम हालात का जायजा लेंगे। जी अब वो देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचेंगे। जी, चंबा मुख्यालय में तो वो करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे, और उससे पहले वो जो होली क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, जो गांव जहां बाढ़ग्रस्त गांव हैं, वहां का दौरा करेंगे। त्यारी पुल के पास एक पटोला गांव है, वहां पर वो जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित गांव के लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जीएमआर जो भंडारण है, वहां पर त्यारी पुल के पास जो सड़क दुर्घटना, जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, वहां का भी दौरा करेंगे। नया ग्रां से होली तक जितने भी सड़क मार्ग से जहां जहां लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर वो दौरा करेंगे। यहाँ पर चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान वो जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या होगी आज, वहां पर वो शिरकत करेंगे। और साथ ही जो सबसे पहले यहाँ पर करीब 1:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ एक जो मिंजर के अवसर पर एक दंगल होगा, करीब 2:45 बजे वो दंगल में भाग लेंगे, और वहां पर जो पारितोषिक वितरण समारोह में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम के समय करीब 4:15 बजे अखंड चंडी महल यहाँ पर चंबा जो है, वहां से एक शोभा यात्रा मंजरी पर आज मिंजर को विसर्जित किया जाएगा। उसमें भी जो मुख्यमंत्री जो है शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज उनका पूरा सारा दिन यहाँ पर चंबा में दौरा रहेगा। शाम के समय यहाँ पर जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे। और मैंने पहले बताया कि यहाँ के जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या है, जिसमें कैलाश खैर जो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कल का भी उनका यहाँ पर चंबा में दौरा रहेगा। चंबा के जो मिंजर मेले का समापन समारोह रहेगा सुबह 10 बजे करीब, सवा 10 या 10 बजे के करीब वहाँ कार्यक्रम जो होगा, वहाँ पे पारितोषिक वितरण समारोह होगा। जो जो यहाँ पर कार्यक्रम हुए, उनके जो इनाम तकसीम किए जाएंगे, उसमें जो है मुख्यमंत्री वहाँ शामिल होंगे। और शाम के समय करीब 1:30 बजे वो यहाँ से शिमला के लिए रवाना होंगे। जी अबू, बिल्कुल। हम पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई, बादल फटा, और खासतौर से अगर होली क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पर आपदा से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आज सीएम सुक्खू जब चंबा के दौरे पर होंगे, होली क्षेत्र का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, तो किसी राहत पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लोगों को काफी उम्मीद थी कि जैसे कुल्लू में और मंडी में, मलाली में जिस तरह से आपदा आई थी, चंबा भी इससे अछूता नहीं रहा था। खासकर जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर है, उसका होली क्षेत्र है, वहां पर काफी जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान में लोगों को काफी उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए या राजनेता आए और उनके के लिए जो आपदा के जो कार्य किया जाए। अब पहली बार यहाँ जो वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के बाद चंबा जिला में ये उनका पहला दौरा है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबसे पहले वो होली क्षेत्र में जाएंगे। वहां पर जो है आपदा, जहां जहां आपदा हुई है, जहां जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र है, लोग हैं, उनसे मिलेंगे। और हो सकता है उन्हें भी जो है जो उन्हें मुआवजे का जो है वहां पर जो कुछ कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सीएम आज होली क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी हेम हमें बता रहे हैं, और यहाँ पर किसी राहत पैकेज या सहायता का भी ऐलान कर सकते हैं। और हेम, हमने देखा जिस तरह से आपने बताया कि सीएम बनने के बाद चंबा और होली का पहली बार सीएम दौरा कर रहे हैं, तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह होगा इस दौरे को लेकर। जी अबू, देखिए मिंजर मेले की परंपरा रही है, क्योंकि जब यहाँ पर शुभारंभ होता है तो उसमें राज्यपाल महोदय, जो महामहिम राज्यपाल यहाँ पर शिरकत करते हैं, और
अंतिम दिन जो है वो मुख्यमंत्री ही यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। तो इस बार जो पहली बार ये सुखविंदर सुक्खू जी जो है मुख्यमंत्री बनकर यहाँ चंबा में आ रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि ये एस्पिरेशनल जिला है और लोगों को हमेशा ही उम्मीद रहती है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त पैकेज की जो जब भी मिंजर में कोई भी मुख्यमंत्री आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई योजनाएं या कोई ऐसी घोषणाएं होती हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। यही उम्मीद अब लोगों को रह रही है क्योंकि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट होने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पैकेज की हमेशा से ही लोगों को उम्मीद रहती है और तो लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है कोई अतिरिक्त यहाँ पैकेज की भी वो घोषणा करें। जी अबू, तो बिल्कुल जिस तरह से मौसम के चलते और खासतौर से बारिश और सैलाब से नुकसान हुआ है, बादल फटने से होली क्षेत्र में जिस तरह से नुकसान हुआ, ऐसे में लोगों की निगाहें आज सीएम के दौरे पर एक तरह से बनी रहेंगी। मिंजर मेले में भी वो शिरकत करेंगे। हेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 3 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, 215 घायल हैं, 34 लोग अब भी लापता हैं, 400 से अधिक सड़कें बंद हैं। तो अभी भी मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की अगर अब तक की आपदा की बात करें तो 187 लोगों की मौत हो चुकी है, 215 लोग घायल हैं, 34 लोग अभी भी लापता है और इसके अलावा 400 से अधिक सड़कें बंद हैं। नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा जो शहरों के अलावा जो देहात के इलाके उनमें बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से देखने को मिला है। तो अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 3 अगस्त तक यानी आने वाले 4-5 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और उसके बाद सैलाब का तांडव एक तरह से रहा है जिसमें 215 लोग घायल भी हुए हैं, 34 लोग अब भी पूरे प्रदेश में लापता बताए जाते हैं और इसके अलावा 400 से अधिक सड़कें अभी भी पूरी तरह से बंद है और इस पर ट्रैफिक को किसी तरह की इजाजत नहीं दी जा रही है। और चलिए मौसम पर और जानकारी लेंगे, सीधे शिमला का रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अभी लग रहा है कि हिमाचल के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम को लेकर। बिल्कुल मौसम खराब हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हालांकि अभी हल्की कुछ देर पहले हल्की धूप बादलों के बीच में से निकल कर आ रही है, लेकिन सुबह जिस प्रकार से भारी बारिश प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में थी उसके बाद दोबारा से मौसम ठंडा हो गया और रात को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहा और यही सिलसिला अब भी जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है उसके अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी हल्की बारिश रहेगी। हालांकि तेज बारिश से राहत आज रहने वाली है। जो अगला 3 घंटे का प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है उसके अनुसार येलो अलर्ट मौसम के अधिकांश जिलों में है और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन शाम को दोबारा से मौसम खराब होने का आशंका जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो ऐसे में जो दिक्कतें हैं प्रदेशवासियों की वो लगातार बनी हुई है और जिस प्रकार से सड़कें बड़ी संख्या में बंद हैं, 600 के करीब सड़कें बंद है, इसके अलावा 100 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है, पेयजल योजनाएं बंद हैं, तो दिक्कतें भारी प्रदेशवासियों को हो रही है। और इसके अलावा अब क्योंकि बागवानों को अब एप्पल सीज़न की खासकर अगर हम बात करें तो वो दिक्कत अब झेलनी पड़ रही है। जिस प्रकार से ऊपरी क्षेत्रों में सड़कें बंद हैं तो उससे सेब की ट्रांसपोर्टेशन को भी दिक्कत पड़ रही है और अब फसल सड़ने का डर भी बागवानों को सता रहा है। विशाल बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से 3 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और
कहीं ना कहीं लोगों की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन प्रशासन और सरकार की अगर राजेंद्र हम बात करें तो सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकार अब कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द मौसम सही हो, ताकि जहां पर जो परेशानियां, जिन सड़कों की आप बात कर रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द चालू किया जाए। नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं, कितने पुल जो हैं वो एक तरह से टूट गए, तो उन्हें सही किया जा सके। लेकिन ये राजेंद्र तमाम काम जब ही हो पाएंगे जब मौसम बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल। और सड़कें 5 नेशनल हाईवे अभी भी बाधित हिमाचल प्रदेश में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग हैं वही बार बार बाधित हो रहे हैं, तो दिक्कतें अब ज़रूर बढ़ रही है। और इसके अलावा संपर्क मार्ग बड़ी संख्या में बाधित हैं। एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने वाली सड़कें, इनका ब्यौरा क्योंकि पहुंचने में समय लगता है, तो ऐसे में इनको खोलना बड़े चैलेंज है, क्योंकि जब तक ये सड़कें नहीं खुलती हैं, जो छोटे छोटे संपर्क मार्ग हैं वो नहीं खुलते हैं, तब तक जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत होती है। उनको अपना चाहे वो सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ये मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कत होती है और रोज़मर्रा की चीज़ों में परेशानी होती है, चाहे बच्चों की स्कूल जाने की बात हो या फिर कर्मचारियों के दफ्तर जाने की, ऑफिस जाने की बात है, तो इन लोगों को भारी दिक्कत होती है। जब संपर्क मार्ग बंद होते हैं तब प्रदेश में अधिक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नेशनल हाईवे के अल्टरनेट ज़रूर पुरानी सड़कें या संपर्क मार्ग हो जाते हैं, लेकिन जब संपर्क मार्ग ही बंद हो जाते हैं तो फिर दिक्कत और बढ़ जाती है। और जिस प्रकार से पहले से सड़कें बंद है और जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है वो अभी राहत देने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 अगस्त तक अभी बारिशें जारी है, उसके बाद का फिर आगे का स्पेल क्या रहता है ये देखना होगा। अब क्या आगे के स्पेल में भी इसी प्रकार से बारिश की प्रेडिक्शन रहती है, ये फिर अगर ऐसा होता है तो फिर दोबारा से चिंता प्रदेश में बढ़ जाती है। तो अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दुश्वारियां अभी प्रदेशवासियों की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसके अलावा मौसम से जुड़े हुए क्योंकि प्रभाव अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ते हैं, चाहे वो पर्यटन है, चाहे वो कृषि या बागवानी है, तमाम जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं मौसम के कारण। और वो भी रहा हिमाचल प्रदेश में अभी तक की जो प्रेडिक्शन है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, उसके अनुसार अब सैलानियों का भी फर्क काफ़ी पड़ रहा है। लगभग सभी एडवांस बुकिंग्स कैंसिल होती जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। सड़कें क्योंकि बेहतर नहीं है, तो ऐसे में कुल्लू मनाली वैली की तरफ आने वाले पर्यटकों की बुकिंगें लगभग कम हो गई हैं, होटल खाली हो गए हैं। शिमला और जो अपर एरिया में जाने वाले पर्यटक हैं उनकी हालात भी यही है, वहाँ पर भी लगभग होटल्स अब कह सकते हैं कि खाली के करीब है, बहुत कम बुकिंग्स अब होटल्स के पास है। तो प्रभाव होटल सेक्टर के ऊपर भी पड़ा है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो डायरेक्टली जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा कृषि और बागवानी पर भी अब मौसम का प्रभाव पड़ रहा है। और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब जल्द से जल्द बारिशें कम हो, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व की अगर हम मानसून को पिछले वर्षों के मानसून से कंपेयर करें तो कहीं अधिक बारिश इस बार हो गई है। और अभी अब लगभग एक पूरा महीना बाकी है मानसून का हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर बारिशें कम हो जाएं, अगर बंद ना हो, तो तब भी राहत प्रदेशवासियों को मिल सकती है, क्योंकि सुविधाएं शुरू करने में चाहे वो सड़कें हैं, पेयजल है या फिर विद्युत सप्लाई है, इन बेसिक बुनियादी सुविधाओं को शुरू करने में, लागू करने में सुचारू रूप से समय प्रशासन को मिल जाएगा। और यही उम्मीद प्रशासन की तरफ से भी लगाई जा रही है। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि स्पेल इस बार काफी लंबा हुआ है और पहले के कई साल को मुकाबलों में इस बार बारिश ज्यादा हुई, जिसकी वजह से चाहे लैंडस्लाइडिंग की बात करें, बादल फटने के वाकयात की बात करें, या फिर जो नदियों में सैलाब आया या जलस्तर बढ़ा, इस तरह के वाकये हुए। क्योंकि जो मौसम विभाग है वो भी जो अलर्ट जारी करता है राजेंद्र, हमने देखा कि आगे के 4-5 दिनों को लेकर वो चलता है। पहले 30 और 31 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में क्या आने वाले 3 अगस्त के बाद भी इसी तरह के हालात रहेंगे या हालात बदलेंगे, ये अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है?
बिल्कुल अबू, क्योंकि अब जो अगली प्रेडिक्शन है वो अभी उसका इंतज़ार है किस प्रकार से बिहेव मौसम करता है, वेव्स किस प्रकार रहती हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जो मौसम से संबंधित हैं उनके ऊपर अब डिपेंड करेगा। क्योंकि जो अभी तक की प्रेडिक्शन है वो 2 और 3 तारीख की है और तब तक मौसम ज़रूर ख़राब रहेगा, जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की है। अब उसके आगे फिर अगली फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया जाएगा। अब लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम अब येलो अलर्ट ज़रूर रहे, लेकिन ऑरेंज अलर्ट और जिस प्रकार पिछले दिनों रेड अलर्ट रहा था, बहुत तेज बारिश हुई थी, जगह जगह बादल फटे थे, वो सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में ना आए। क्योंकि बादल फटने से बहुत अधिक नुकसान होता है। इस बार 35 से 40 बार हिमाचल प्रदेश में बादल फट चुके हैं और उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और अधिकांश जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो कुल्लू ज़िला में हुई हैं, शिमला ज़िला के पहाड़ी हिल्स की तरफ हुई हैं और इसके अलावा कुछ एक बादल फटने की घटनाओं की सूचना सिरमौर जिला के ऊपरी क्षेत्रों से भी आई है। तो ऐसे में बादल फटने की दृष्टि से सबसे सेंसिटिव जोन जो है वो कुल्लू और मंडी की जो हाई हिल्स हैं वो मानी गई हैं। और जब एक साथ पानी बरसता है, तेज पानी बरसता है, तो फिर कई घर इसमें बह जाते हैं, कई बगीचे बह जाते हैं, ज़मीन बहकर चली जाती है, लोगों का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रदेशवासी अब ये दुआ कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में ना हो। बारिश, क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून है, तो ऐसे में बारिश ज़रूर होगी, लेकिन तेज बारिश और रेड अलर्ट जैसी बारिश इससे अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये बारिश ना हो। क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में अगर जुलाई महीने की बारिश को जोड़ते हैं तो पूरे मानसून सेशन में जितनी बारिश होती है उससे अधिक बारिश हो चुकी है अभी। हालांकि अभी हम कह सकते हैं करीब करीब 1 महीना अभी शेष बारिश का पूरे प्रदेश में बचा हुआ है। तो ऐसे में तो बिल्कुल राजेंद्र, हिमाचल के लोग एक तरह से बारिश से कहीं ना कहीं अब परेशान नजर आ रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि अब मौसम में तब्दीली आनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए ताकि इस मुसीबत भरी बारिश और सैलाब से उन्हें एक तरह से निजात मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप, ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान, 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से राशन सामग्री पहुंचाई गई है। शांगड़ में 22 क्विंटल राशन ड्रॉप किया गया है। 2 सरकारी दुकान के लिए राशन पहुंचाया गया है। सेंज और मणिकरण घाटी की ऊंची पहाड़ियों में फंसे 4 दर्जन भेड़ पालकों को भी राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। और चलिए इसी पर और जानकारी लेने के लिए सीधे हम कुल्लू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी तुलसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। तुलसी, क्या कुछ जानकारी कहा जा रहा है कि कुल्लू के बाढ़ प्रभावित जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां पर वायुसेना की मदद ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए से राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो पिछले 15 दिनों से बाढ़ के कारण दुर्गम क्षेत्रों की बात करें, वहां पर जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी पूरी तरह से बाधित चल रही है। खासकर सेंज घाटी के दुर्गम क्षेत्र की बात करें तो जहां शाक्टी मरोड़ सुगाड़ गाड़ा पारली जो पंचायत है, वहां पर जो पिछले कल उचित मूल्य की राशन की दुकान के लिए जो है वायुसेना के हेलीकॉप्टर से करीब क्विंटल जो राशन है वो पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला की पार्वती घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाहे वो भेड़ पालक फंसे हुए हैं और ऐसे में सेंज घाटी में भी जो भेड़ पालक फंसे हुए हैं, उनके लिए भी पिछले कल जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से राशन पहुंचाया जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से राशन जो है वो वहां पर नहीं पहुंचाया गया। लेकिन आज जो है फिर से एक बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जितने भी भेड़ पालक इन तमाम ऊंची पहाड़ियों में फंसे हैं उनके लिए जो है राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। फिलहाल जो है आज भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों में कई जगह पर जो सड़क यातायात है वो अभी भी बाधित चल रहा है। खासकर सेंज घाटी की बात करें तो जहां पर गाड़ा पारली पंचायत के करीब दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर उनकी कनेक्टिविटी जो है वो अभी जुड़ नहीं पाई है। उसके चलते प्रशासन की तरफ से जो इन दुर्गम क्षेत्रों में जो है राशन हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी वहां पर राशन पहुंचाया गया था और एक बार फिर से जो है जो उचित मूल्य की सरकारी दुकानें हैं उनके लिए जो राशन सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को राशन की किल्लत ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो राशन सामग्री वितरित की जाएगी। और आज भी इसके लिए जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर है वो प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से जो ये गद्दी जो ऊंची पहाड़ियों में फंसे हुए भेड़ पालकों की बात करें तो करीब 4 दर्जन गद्दी जो है वो ये जो सेंज घाटी के जो ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर गुराड़ी थाच है, खंडेदार थाच है और इसके अलावा और भी अन्य जो ऊंची पहाड़ी है वहां पर करीब 8,000 जो भेड़ बकरियां हैं वो भी फंसी हुई है। और ये भी जानकारी मिली है कि भेड़ बकरियों को जो अज्ञात बीमारी हुई है उससे सैकड़ों जो भेड़ बकरियों की वहां पर मौत भी हुई है। तो इसको लेकर भी तो बिल्कुल तुलसीराम, कहीं ना कहीं वायुसेना के इस कदम से और इस मदद से जो लोग दूर दराज कुल्लू के दुर्गम इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें एक राहत जरूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। नूरपुर के छोटे से गांव कुखेड़ के रहने वाले गगन सिंह कर रहे हैं बॉलीवुड में नाम रोशन। जी हां, इस समय ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को म्यूजिक सिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन सिंह एक छोटे से गांव कुखेड़ जो सिंबली पंचायत के अंदर आता है वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नूरपुर से हुई है और कॉलेजिंग मेरी गवर्नमेंट कॉलेज देहरी से हुई है। उसके बाद संगीत की यात्रा मेरी कंटिन्यू रही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जहाँ से मैंने MA MPhil PhD किया है और उसके बाद मुंबई माया नगरी में आजकल हूँ। और मेरे सफ़र की शुरुआत होती है मेरे नूरपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहाँ पे मेरे लेक्चरर डोगरा सर ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी फैमिली, मेरे भैया भाभी, इनको प्रोत्साहन से मैंने संगीत को विषय के रूप में चुना और संगीत की यात्रा शुरू की। चंडीगढ़ से PhD करने के बाद मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई में स्टूडियोज़ में गाने गाना, स्टेज शोज़ करना साथ साथ में शुरू किया और कई मकाम आए इस जर्नी में। 2008-9 में मैंने इंडियन आइडल किया एज ए प्री कास्टिंग जज और ट्रेनर। तो इंडियन आइडल बहुत बड़ा मेरे लिए माइलस्टोन रहा और उसके बाद कई फिल्मों में म्यूज़िक दिया जिनमें छोटू, मौर्या 2,
डॉन करके फिल्म आ रही है। और मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में शान, राजा हसन और शंकर माधवन के बेटे उन्होंने गाया है। और मैंने भी कई फिल्मों में गाया है, बहुत सारे भजन्स टी सीरीज़ वीनस से रिकॉर्डेड हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। और इसके अलावा मेरी अपनी एल्बम्स आती रहती हैं। और इस दौरान मुझे परम आदरणीय हेमा मालिनी जी को सिखाने का मौका मिला है, जो मेरी स्टूडेंट है लास्ट 7 ईयर से। और बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़, महिमा चौधरी, राजेश रोशन डॉटर पश्मीना रोशन, मैं स्टूडेंट। और मैं भी राजेश रोशन के बैंड में भी गा रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड गा रहा हूँ, देशों विदेशों में शोज़ करता रहता हूँ। और अभी मेरा गाना लॉन्च हुआ है, जब तू मेरे साथ नहीं, बहुत हिट रहा है। और अभी फ्यूचर में मेरे सॉन्ग्स आने वाले हैं, कसूर एक गाना मेरा आने वाला है, और 2 बॉलीवुड मैशअप्स बहुत जल्दी आएंगे। इसके अलावा एक हिंदी प्रोजेक्ट और एक पंजाबी और एक पहाड़ी प्रोजेक्ट, 3 गाने मेरे आएंगे। और लाइव शोज़ में भी आता हूँ मुंबई। अभी रिसेंटली मैं चंबा मेंजर फेस्टिवल में लाइव शो करके आया हूँ। और मैं आभारी हूँ हिमाचल सरकार का, चंबा प्रशासन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और बहुत पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया।